Welcome back to Tridev. Okay, so today we will starting our question series and more than question, this is our case studies. Okay, so case studies में एक बार समझाता हूँ आपको. देखो, जोमेटो या बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जोमेटो, अमेजन वगैरह जो बड़ी कंपनियां है ना, यहाँ क्वेश्चंस नहीं होते, यहाँ टास्क होते हैं. ठीक है. और वहाँ एक क्वेश्चन होता है, जैसे आप कह सकते हो उसको, कि यार हमें ना अपना बिजनेस डेवलप करना है. तो हमें ऐसे कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन ज्यादा हो और वो ज्यादा परचेज करे. ओके, सो देयर वी कॉल केस स्टडीज. कि जोमेटो ने एक केस स्टडी निकाली कि भाई हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा कि कार्ट में उस प्रोडक्ट को ऐड किया, प्लेस ऑर्डर तक गए, बट वहां से हम वापस आए और फिर ना हमने कोई और शॉप देखी एंड उस शॉप से फिर हमने सामान ऐड किया. तो देखो, क्लियरली मीन्स दैट कि हमें वहां पे जो डिस्काउंट चाहिए था वो नहीं मिला. ठीक है, क्योंकि आइटम नहीं समझ में आएगा तो आप कार्ट में ऐड नहीं करोगे. ठीक है, तो जनरली यही होता है कि आपका वो ऑफर वहां पे नहीं लग रहा होता है, तो आप क्या करते हो, वापस आते हो, फिर स्विगी जोमेटो का दूसरा रेस्टोरेंट देखते हो, और अगर वहां कहीं नहीं मिलता तो आप स्विच कर जाते हो स्विगी पे. ठीक है, तो ये ऑफकोर्स ये बात है, जोमेटो के लिए नुकसान हुआ. तो ये डेटा जोमेटो को चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं, ये भी डेटा स्टोर होता है. तो दीज आर द केस स्टडीज. अमेजन पे लोगों ने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, मतलब ग्रेड सेल का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो. ओके, तो दीज आर द केस स्टडीज. रिव्यू कितने दिए लोगों ने, स्टार्स कितने दिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट हमें उनको ज्यादा रिकमेंड करने चाहिए. तो हम इस सीरीज में यही क्वेश्चन देखने वाले हैं. इट्स नॉट द सिंपल क्वेश्चन लाइक ओके, हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पे हमने जॉइन लगा ली, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी और हमने डेटा शो कर दिया. उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, उसका कोई यूज होना चाहिए. ओके, तो इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं. एंड बेस्ट थिंग अबाउट दैट, लाइक हमने एक एसक्यूएल का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर कोई भी मैं क्वेश्चन उसमें समझा रहा हूँ ना, तो वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी वीडियो से उस क्वेश्चन के बारे में जो भी टॉपिक आपको समझना है, सपोज मैं विंडो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉइंस यूज कर रहा हूँ, यूनियन यूज कर रहा हूँ, सब क्वेरी यूज कर रहा हूँ, रिकर्सिव जॉइन विंडो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सो ये आप देख सकते हो. ठीक है, सो गाइस, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरीज, इंटरव्यू सीरीज, you can practice these question, this case studies with Zomato or Amazon or any of their question companies, okay, by just clicking on the problem link which I have given in the description or in the PDF. Okay, you can easily go to playground.tridev.com and there you can practice your question very easily. Just you need to search the question, or you can search the company name, or you can filter by ID. So there you can click on that question and just log in and practice your question. Okay, this is without any fee, but in future we will add premium question with some membership or something, so be ready for that. Okay, so let's start this series and practice this question, and make sure you are submitting your answer and comment down that okay, I have practiced this problem and I have issue in this problem. एंड सोल्यूशन टैब में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आई रिक्वेस्ट कि आप एक दूसरा सोल्यूशन ट्राई करो विद विंडोज फंक्शन, विद सम एडवांस टेक्निक और एनी ऑफ दैट, बट यू नीड टू अचीव द आउटपुट. Okay, so let's start this. It's taking long time. Okay, and one more request, guys. Please comment about your graduation and also what you want to become, like business analyst, data analyst. So I should know, right? Like if I need to create some course, so I need to know how many people are watching and what they want to learn, right? एंड गाइस, आई विल रिक्वेस्ट अगेन, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है, वो वेबसाइट पे जाके कोर्स में एनरोल करो. और इफ यू थिंक कि वो कोर्स का प्राइस आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो यू कैन जस्ट फिल दिस स्कॉलरशिप फॉर्म एंड यू विल गेट better discount and also better mentorship after enrolling in this course. Okay, so let's start this video. Let's start with data analysis scenario based SQL interview questions asked in Amazon, Myntra, Zomato, Flipkart, Swiggy, and other e-commerce companies as well. Okay, so let's go one by one. First we have average product rating by month. देखो, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, देखिए थोड़ा सा टिपिकल है करने में, क्वेरी करने में थोड़ा टिपिकल है, समझने में इजी है कि एवरेज प्रोडक्ट की रेटिंग लेके आओ. जैसे सपोज करो मेरे पास एक शूज है, एक वाटर बॉटल है, एक टेबल है, एक टीवी है, एक रेफ्रिजरेटर है, एक लैपटॉप है. तो इन प्रोडक्ट्स को ना एवरेज रेटिंग क्या मिल रही है, क्योंकि देखो कुछ बंदे ऐसे जिनको बहुत अच्छा लग गया प्रोडक्ट, 5 स्टार दे दिया. कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वो होते हैं ना, शादी होती है, शादी में थोड़ा सा नमक कम रह गया तो उस पर वो 0 स्टार रेटिंग दे देते हैं, लड़की के बाप को या लड़के के बाप को. ठीक है, तो वही वाले सिनेरियो सेम है. तो कुछ लोग 0 रेटिंग भी देके चले जाते हैं. तो कंपनी को ऐसे लोगों से मतलब नहीं है कि भाई कुछ 0 दे रहा है या 5 दे रहा है, उनको चाहिए एवरेज बताओ. अगर 100 लोग हैं उसमें से 20 तारीफ कर रहे हैं, 80 बुराई कर रहे हैं, तो एवरेज क्या हुआ उसका, 2 स्टार. अगर 80 लोग कुछ तारीफ कर रहे हैं, 20 लोग बुराई कर रहे हैं, तो उसका एवरेज क्या हुआ, 3.5 या 4 स्टार. दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड देन यू गिव टू Amazon.
कि अमेजन ने पूछा है तुमसे कि भाई कुछ जो प्रोडक्ट्स की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट्स पे करेंगे। इन प्रोडक्ट्स का मुझे रिव्यू रेटिंग में से एवरेज रेटिंग, मुझे एवरेज स्टार्स जो मिले हैं वो बताओ। तो इनपुट टेबल वी कैन सी वी हैव रिव्यू आईडी, कस्टमर आईडी, सबमिट डेट, प्रोडक्ट कोड, स्टार्स, एंड दिस इज द आउटपुट टेबल। इन आउटपुट व्हाट वी नीड टू शो मंथ, और ये भी है इसमें कहानी, सो दैट फॉर एवरी मंथ एंड एवरी प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट का एवरी मंथ में क्या एवरेज रेटिंग है। सॉरी, ये वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया कि एवरेज, एक तो निकालो कि एवरेज रेटिंग क्या है उसकी। अब आपको पाए मंथ निकालना है, ऑल टाइम के लिए निकालनी, ठीक है, आपको निकालनी है पाई मंथ कि एक मंथ में इसको एवरेज रेटिंग रिव्यू क्या मिला है। ये सब बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए होता है, डेटा एनालिस्ट के लिए होता है कि भाई इस महीने का मुझे बताओ कि इस महीने में क्या मिला, नेक्स्ट महीने में क्या मिला। ओके, सो दिस इज द आउटपुट वन मंथ। यहाँ पे आप मंथ का नंबर देख सकते हो, वी कैन ऑल्सो प्रिंट द नेम ऑफ मंथ, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे, और प्रोडक्ट कोड के थ्रू हम एक क्वेरी करके प्रोडक्ट का डेटा भी लेके आ सकते हैं। देन वी हैव एवरेज स्टार्स, एवरेज रेटिंग भी बोल सकते हो। सो लेट्स परफॉर्म दिस इन डीवी वेयर, right? So guys, I am using the sample database here. I have added some tables, orders and other things. Okay, so this is question one. Question one हम यहाँ पे पेश कर लेते हैं. Okay, right. ठीक है. So let's break this query in pieces. First of all, what we are doing? First, we have review table. So select all from reviews. Okay, so what we need to do here, रिव्यू आईडी है, कस्टमर आईडी है, सबमिट डेट है, प्रोडक्ट कोड है, स्टार्स है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय किससे करना है? प्रोडक्ट कोड से, क्योंकि देखो हमें रेटिंग तो अलग अलग मिली है ना सब प्रोडक्ट्स पे, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिपीट भी होंगे ऑफकोर्स। अगर मैं यहाँ से कितनी रोज आएंगे टोटल में 40, अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्टिंक्ट कर दूँ, डिस्टिंक्ट व्हाट, प्रोडक्ट कोड, तो देखो मेरे पास कितनी रो बचेंगी फिर 29, ठीक है। तो मतलब रिपीट्स प्रोडक्ट नहीं है, ऑफकोर्स ही बात है, आप एवरेज लेके आ रहे हो तो सारी प्रोडक्ट्स पे लेके आओगे। सेकंड, हमें निकालना है उसका मंथ। तो जैसे अगर मैं बिना मंथ के पहले रेटिंग लेके आऊँ तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिव्यूज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एवरेज की अगर हम बात करें तो हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे अपना, एग्रीगेट विद स्टार्स, ठीक है, सॉरी स्टार्ट नहीं स्टार्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या हुआ, इसने सबका दे दिया हमें एक बार, लेकिन अगर मैं जैसे ही इसमें ग्रुप बाय कर दूंगा तो ग्रुप बाय करने से सबको पता है क्या होगा। एंड गाइस, ये पीडीएफ भी भाई डाउनलोड कर लो। जैसे अगर मान के चलो मैं कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो आई विल मेंशन यहाँ पे मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा। तो ग्रुप बाय कैसे सीखना है, ये रोड मैप मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा ग्रुप बाय, क्लिक करूंगा इस पर, ओपन गूगल साहब, एंड हेयर यू कैन सी कि ग्रुप बाय की वीडियो ओपन हो गई। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एंड प्रैक्टिस से साथ साथ अभी मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट एवरेज फ्रॉम प्रोडक्ट कोड, अब मैं इसको ग्रुप बाय प्रोडक्ट कोड करूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे मुझे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का ग्रुप बाय करके एवरेज रेटिंग आ जाएगी। हमारा काम यही फतेह हो गया एक तरीके से, क्योंकि हमने क्या करा कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन सबकी एवरेज रेटिंग दे दी। बट क्वेश्चन बंदा क्या पूछ रहा है, ध्यान देना उसके क्वेश्चन पे कि भाई मुझे पाई मंथ चाहिए। ये तो आपने टोटल निकाल के दे दिया, मुझे बाय मंथ कैसे निकाल के दोगे? तो हमें फिर इससे ऑर्डर बाय मंथ करना पड़ेगा। और मंथ हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार मैं रिव्यू की टेबल दिखाता हूँ आपको दोबारा, इसको खोल लेते हैं एक अलग से टैब में, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिव्यूज, ठीक है। तो हियर यू कैन सी आई हैव सबमिट डेट एंड टाइम। तो अब मुझे इस डेट एंड टाइम के अंदर से ना मुझे क्या निकालना है, मंथ। अगर वो बाय डेट बोलता है तो आप डेट से भी कर सकते हो, बाय ईयर बोलता है बाय ईयर भी कर सकते हो, ठीक है। और बाय मंथ के लिए हमें बीच वाली डेट टारगेट करनी पड़ेगी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं वीडियो रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे भाई डेट फॉर्मेट वाला मैंने फंक्शन दिया हुआ है डेट एंड टाइम का, देखो तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देन हम क्या करेंगे भाई कि हम यहाँ पे ग्रुप बाय, हमने प्रोडक्ट कोड तो कर दिया, अब हमें डेट भी करना है ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय डेट करेंगे तभी तो डेटा आएगा इस तरीके से जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कॉमा, अब हमें यहाँ पे ऐड करना है अपना सबमिट डेट। अब सबमिट डेट टाइम अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ, सबमिट डेट टाइम अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करता हूँ तो व्हाट आई विल फाउंड हियर, देखो इसने क्या करा ना, देखो 40 रोज शो कर रहा है क्योंकि सारा डेट एंड टाइम अलग अलग है, सबका टाइम तो अलग ही है ना ऑफकोर्स। तो मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मद। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेट फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। तो सबमिट डेट एंड टाइम में डालूंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए भाई, ईयर चाहिए, ठीक है, और इसका मंथ चाहिए, मतलब मुझे केवल यही डेटा निकालना है, ठीक है। तो इससे मैं ग्रुप बाय करूंगा तो अब देखो अब क्या होगा, ये सिंटैक्स एरर बोल रहा है क्योंकि डेट फॉर्मेट हमें सेम वहां पे, नो 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 नॉट दैट वे, हाँ अभी एरर बोलेगा क्योंकि ग्रुप बाय को हमें दोनों जगह डिफाइन करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आप डेट अलग लेके आ रहे हो, यहाँ पे आप डेट अलग लेके आ रहे हो, तो ग्रुप बाय कैसे करेगा बंदा, ठीक है।
तो नाउ यू कैन सी वी हैव एवरेज रेटिंग एंड नाउ वी हैव 38 रोज, एवरेज स्टार्स, प्रोडक्ट कोड एंड डेट फॉर्मेट, राइट। तो डेट फॉर्मेट में हमें केवल क्या आ रहा है 3 9, मतलब कोई भी मंथ रिपीटेड नहीं होगा, देखो इसमें यहाँ 2024 में मंथ रिपीटेड है क्योंकि अच्छा ये प्रोडक्ट भी अलग है, सॉरी माय बैड, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इतना हो गया, ठीक है। अब हमने ग्रुप बाय भी कर दिया इसको बाय मंथ, अब हमें से ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय करने से क्या होगा भाई, मतलब अब कौन सी बात है, अप टू डाउन आ जाएगा ना वो, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे अब मैं इसको ऑर्डर बाय करता हूँ एंड ऑर्डर बाय में मुझे क्या क्या ऐड करना है अपना, सबसे पहले तो प्रोडक्ट कोड, आप प्रोडक्ट का नाम भी दिखा सकते हो, देन मंथ, मंथ हमें लेना पड़ेगा एज मंथ, ठीक है। और मंथ में ना एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि मंथ में ईयर भी रिमूव कर दो, हम केवल मंथ के हिसाब से लेके आते हैं, ईयर के हिसाब से भी, राइट। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास सारे मंथ यहाँ पे आ चुके हैं, 10 12 18, ठीक है। मतलब 12 से ऑफकोर्स ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 12 ही महीने होते हैं हमारे पास, ओके। सो अगर मैं इसे ऑर्डर बाय मंथ कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट कोड के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इसको पहले कर दूंगा, ये भी आपको एक अच्छी चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट 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 सेकंड 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 कि भाई इसको फर्स्ट मंथ में इस प्रोडक्ट को क्या रेटिंग मिली थी, इस प्रोडक्ट को फर्स्ट मंथ में क्या रेटिंग मिली थी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ओके। तो जैसे मैं अगर इसको रन करूँ सिंपल, यू कैन सी यहाँ पे भी हमें ये रिमूव करना होगा, हम मंथ लेके आते हैं खाली, ठीक है। और एक काम कर सकते हो आप, इस मंथ के डिजिट्स है ना, आप इसका मंथ का नेम प्रिंट कर सकते हो। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जो लोग इस सीरीज को पढ़ चुके हैं, पूरा एसक्यूएल कोर्स देख चुके हैं, उन लोग वो लोग बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड प्लीज देख लो, और अगर पहले से आता है तो मुझे कमेंट में बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज पूछी मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो और ये बेसिक चीज नहीं पता होगी तो फिर फायदा नहीं है भाई इंटरव्यू देने का, ठीक है। सो ये हो गया। अब लेट्स जंप टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बिफोर दैट गाइज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि भाई हम प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपने कंक्लूजन वीडियो देखी हो तो आई हैव इंट्रोड्यूस वन प्लेग्राउंड टू यू, राइट। सो यू कैन से प्लेग्राउंड, मास्टर द प्रॉब्लम, डोंट जस्ट सॉल्व मैनी, ओके, प्रॉब्लम को मास्टर करो। सो इफ आई वांट टू solve this question, so you can also check this question here, right? You can see I've searched this question and this asked in Amazon, Netflix, Flipkart, क्योंकि Netflix पे भी पूछा गया है। रीजन इज Netflix पे भी लोग अपने जो उनके प्रोडक्ट्स है, मूवी, उनको रेटिंग्स देते हैं, राइट। तो एवरेज रेटिंग हर मूवी की बतानी है। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। सो नाउ you can see the question and you can easily paste this solution which I am giving you here, okay, and then you will able to get the output. Let me correct it first. हाँ, so if I copy this and if I paste this and I just need to run it, so you can say query executed successfully and you will get the same data which you are getting here, okay, and you can submit this answer. And guys, whoever this watching this video, students, professionals, working professionals, or anyone, I want you to submit this answer because it will add in a history like you have completed this question. Like suppose congratulations, your query is correct. Let me go back. So now you can see if you go to yeah, there, okay, so you can solve other questions as well, right? Okay, let's jump to the next question. And all question which I am showing you here, it's available in this list. तो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ यहाँ पे मैं इनकी आईडीज मेंशन कर दूंगा। लाइक सपोज दैट इस क्वेश्चन की आईडी क्या थी, इफ आई क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन, सो यू कैन सी द आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन 1222, तो आई विल मेंशन दिस इन देयर, राइट। सो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन और डाउनलोड दिस पीडीएफ. So next question is find top 3 products. What that mean top 3 product in which scenario? Of course, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, टॉप 3 की बात करें, तो वो प्रोडक्ट लेके आने हैं जो सबसे ज्यादा सेल होंगे। ये हमारे इस साल के टॉप 3 प्रोडक्ट्स है, राइट। सो राइट अ SQL query to find a top 3 product that generated the highest total revenue in the last quarter. That you need to see कि हमें लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, लास्ट 3 महीने। तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं बोलेगा नहीं भाई 3 महीने का दे दो, 2 महीने का। दे विल डिक्टेट योर टर्म लाइक क्वार्टर, हाफ ईयर, मंथ, बाई वीकली, वीकली, राइट। सो यू नीड टू चेक दैट कि भाई क्या इसमें टेन्यूर लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इनपुट टेबल क्या है, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर आइटम्स, 3 टेबल है, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये टॉप 3 प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। और ये तो ईजी भी है थोड़ा सा यार, ठीक है।
तो देखो ये क्वेरी है, मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स राइट दिस हियर. ठीक है. सो लेट्स ब्रेक दिस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हम आपको अच्छी बात है प्रोडक्ट टेबल ज्वाइन करेंगे इसमें. और बिके सबसे सेल सबसे ज़्यादा हुआ है, सॉरी सेल सबसे ज़्यादा हुआ है. सो ऑफकोर्स हमें फिर ऑर्डर टेबल चाहिए, और आइटम हमारे पास है ऑर्डर आइटम्स के अंदर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले ये सिलेक्ट का पार्ट अभी छोड़ दो. ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स. ओ, फिर ज्वाइन करेंगे. इनर ज्वाइन हम यूज़ करें ऑफकोर्स, क्योंकि हमें दोनों टेबल में वो रिकॉर्ड चाहिए, वरना हम लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन भी यूज़ कर सकते थे. अगेन इफ यू वांट टू लर्न ज्वाइन सो द पीडीएफ इज अवेलेबल, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. ठीक है, अब इसको हम ऑन बेसिस ऑफ ओ डॉट ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम विच इज ओ आई. ठीक है, ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर आईडी, इस पे हमें ज्वाइन करना है इसको. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पी. अब पी हम किस पे ज्वाइन करेंगे भाई, ऑर्डर आइटम की टेबल से ही. पहले मैं दोनों टेबल टेबल दिखा देता हूँ आपको. सिलेक्ट में से दिखा दिए, यही टेबल है यार. जो ये ऑर्डर आइटम है जिसमें क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड और यूनिट प्राइस है, इसमें ऑर्डर आइटम में ऑर्डर डिटेल्स है, और इसमें प्रोडक्ट टेबल है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन कर रहा हूँ इसको. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कोड पे ज्वाइन किया. आपको दोनों का प्रोडक्ट कोड कॉमन है. ठीक है, यहाँ तक अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट. तो देखो मेरे को सारा डेटा आ रहा है ज्वाइन करने के बाद, जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, रिक्वायर्ड डेट, मतलब ऑफकोर्स स्टार मैंने किया है, तो ये क्वांटिटी आ रही है, प्रोडक्ट कोड, दिस इज फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, एंड ये प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट का नेम वगैरह आ रहा है, यू कैन सी. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, ये तो हो गया स्टार हमारा. ठीक है, इसी को बनाते हैं चलो. अब उसके बाद हमें सबसे पहले करना है इसको ग्रुप बाय, क्योंकि हमें मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं दिखाने हैं, हमें सिंगल प्रोडक्ट दिखाने हैं. तो मैं करूँगा ग्रुप बाय. एंड गाइस, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये तो रिकमेंड करूँ अगर किसी और फ्लो से भी सॉल्व किया जाता है, बट मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ कि पहले हमें टेबल कौन सी चूज़ करनी है, फिर कंडीशन कौन सी लगानी है, मतलब ऑन कंडीशन, वेयर कंडीशन नहीं, क्योंकि वेयर कंडीशन होती है फिल्ट्रेशन के लिए, ऑन कंडीशन होती है ज्वाइन करने के लिए. देन ग्रुप बाय. अब ग्रुप बाय हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डेटा पहले फिल्टर करना है बिफोर वेयर कंडीशन, की हमें सारे डेटा जो भी हमारा है वो यूनिक है. ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा तो नहीं चाहिए ना. अब टॉप 3 प्रोडक्ट में फ्रेश 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 तीनों आ जाएंगे तो अच्छा तो ना लगेगा, तो हमें ग्रुप बाय करना जरूरी है. तो हम पहले प्रोडक्ट कोड से ग्रुप बाय कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखते क्या आता है मेरे भाई. डेटा हमारा कितनी रोज है अभी हमारे पास, कितनी आ रही है, बहुत आ रही है. ठीक है, तो मैं ग्रुप बाय करता हूँ. ग्रुप बाय कॉलम हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा. अब हमें कॉलम एक एक करके लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी आई हैव प्रोडक्ट कोड, और मेरे पास केवल 18 रोज है, मतलब 18 ही हमारे पास आइटम है जो ऑर्डर हुए हैं, इसमें से हमें टॉप 3 लेके आने हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू, कि भाई टॉप 3 निकालेंगे कैसे. अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कोड के साथ साथ प्रोडक्ट नेम से भी कर सकता हूँ, बट एक कर करके चलते हैं. ठीक है, अब देखो टॉप 3 निकालने के लिए हमें अभी तो क्या हो गया, ग्रुप बाय हो गया टोटल. ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा इसका, कि टॉप 3. ठीक है, एक सेकेंड, उस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेते हैं जैसा पहले था. ओके, तो सब अब इसके बाद हम यूज करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करेंगे, सम करने के लिए, क्योंकि हमें एवरेज तो नहीं निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल स्टैंड्स फॉर सम. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू निकाल के लेके आना, राइट. तो मल्टीप्लाई बाय पी और ओ, मतलब जो करंट प्राइस है वो ले लो, यूनिट प्राइस, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आइटम में यूनिट प्राइस है, यू कैन सी हियर, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी. तो हम यूनिट प्राइस को और क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से. ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एज टोटल रेवेन्यू, कि भाई इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया, इतने आइटम सेल हुए. ठीक है, सो यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ. अब इसको मैं रन करूंगा तो देख सकते हो इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है. टोटल रेवेन्यू इसका आया है 2,97,776. इस प्रोडक्ट का यह आया है 414. एक काम कर लो, पी डॉट प्रोडक्ट नेम भी कर दो यहाँ पे, जिससे नाम पता चलेगा ना, सही रहेगा. अब देखो टेबल लैंप इतने में बिका है भाई, हेयर ऑयल इतने बिक गए, पावर बैंक इतने बिक गए, योगा मैट. अब हमें इसको करना है क्या, कि टॉप 3 लेके आने हैं. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक तो मैं ऑर्डर बाय कर सकता हूँ ईजिली. ठीक है, तो ऑर्डर बाय मैं क्या कर दूंगा, टोटल रेवेन्यू. तो अब इसमें डिसेंडिंग भी करना पड़ेगा मेरे भाई, असेंडिंग से नहीं होगा. तो देखो सबसे ज़्यादा बिकी है बेडशीट. भाई बेडशीट क्यों बिक रही है सबसे ज़्यादा, चलो कोई बात है, 4,39,000. सेम हेयर ऑयल बिका है हमारा 4,14,000. फिर योगा मैट बिकी है, फिर शैम्पू बिका है 3,29,000. ठीक है भाई, देखो नंबर पे मत जाना, वो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि नंबर के साइज के हिसाब से कैरेक्टर के साइज के हिसाब से. ओके, सो नाउ अभी भी क्या बचा है हमारे पास, ये तो सारे आ रहे हैं, हमें टॉप 3 करना है. तो टॉप 3 करने के लिए हम क्या करना है, सिंपल हम लिमिट यूज़ कर सकते हैं.
लिमिट के साथ साथ लगाना भी तो पड़ेगा, इतनी जल्दी क्या पड़ती है एंटर करने की, ठीक है। तो ऑफसेट नहीं देंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसेंडिंग कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास टॉप 3 प्रोडक्ट आ गए और यही हमें आउटपुट चाहिएगा। लेकिन यू आर मिसिंग बाय वन, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऐड करना है हमें। तो लास्ट क्वार्टर के लिए हमें रो फिल्टर करनी पड़ेंगी, पहले ग्रुप बाय तो हमने कर लिया, ठीक है। रो फिल्टर कैसे करेंगे हम लगाएंगे यहाँ पे वेयर क्वार्टर, एक फंक्शन होता है, ठीक है। क्वार्टर मतलब क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम ओ डॉट ऑर्डर डेट, मतलब ये नहीं है कि आपको पहले मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर मंथ को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, फिर जाके आएगा, सीधा क्वार्टर फंक्शन है। और क्वार्टर फंक्शन करता क्या है, आपके जो भी डेटा होता है ना उसको 3 मंथ्स, जो भी डेट होती है 3 मंथ्स के हिसाब से गिफ्ट दे देता है कि भाई इसका 3 मंथ का क्या होगा, ठीक है। तो क्वार्टर इक्वल क्वार्टर, और हमें करना है करंट डेट से क्योंकि आज से 3 महीने पहले का लेके आना है ना, माइनस, सॉरी करंट डेट माइनस इंटरवल ऑफ 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। एंड ईयर में हमें लेके आना है ओ डॉट ऑर्डर डेट अगेन, जो क्योंकि हमें ईयर भी सेम चाहिए ना, पुराना ईयर नहीं चाहिए। तो करंट डेट माइनस इंटरवल 1 क्वार्टर अगेन, ठीक है। ये क्वेरी हो गई, इसको भाई डिवाइड कर लो अलग अलग। अब रन करो तो ये क्या बोल रहा है, सही तो लिखा है मैंने, क्वार्टर के फंक्शन लगा दी क्या, अरे माय बैड। भाई कोई समझाओ मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब ये क्वार्टर में कितना रेवेन्यू कम हो गया इसका, अब कॉस्ट पहले ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी आफ्टर एडिंग लास्ट 3 मंथ्स, सो हेयर इज द बेड शीट, हेयर ऑयल एंड योगा मैट, अब यही बिके हैं सबसे ज़्यादा ठीक है। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। और ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा भाई, ये क्वेश्चन भी अगर आप जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल यहाँ पे जाओ, क्वेश्चन को सर्च करो, ठीक है, एंड यू विल इजीली गेट द क्वेश्चन। एंड जो भी सोल्यूशन आपको जैसा भी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप विद क्लॉज से इसको अच्छा सॉल्व कर लोगे, वैसे तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया, अगर आप इसको विद क्लॉज से अच्छा सॉल्व कर लोगे तो विद क्लॉज से कर लो, मुझे तो आंसर चाहिए बस, और सबमिट करो, मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना मुझे कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, दिस इज माय यूजर आईडी और ईमेल आईडी, मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा कि किसने सारे क्वेश्चन कर लिए वाले, ठीक है। और ईमानदारी से करना, ये वाला सोल्यूशन मुझे चाहिए भी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए उससे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड कस्टमर विद ऑर्डर इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आधे लोगों को ये नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, इन अ रो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा इंटरव्यूअर, राइट अ क्वेरी, एक काम करते हैं इंटरव्यूअर का नाम दे देते हैं, इंटरव्यूअर का नाम दे दो अ, अमिताभ बच्चन। ओके, सो अमिताभ जी आपसे पूछ रहे हैं, सो देवी और सजनो, राइट अ क्वेरी टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ कस्टमर आईडीज और डेटा हु हैव प्लेड एटलीस्ट वन ऑर्डर इन 2 consecutive मंथ्स इन एनी ईयर। गाइस कॉल आ गई थी सीक्वेंस में। सो देवी और सज्जनों, हम कहाँ थे, ठीक है। तो आपको एक क्वेरी लिखनी है, बंद करते हैं अमिताभ बच्चन, कस्टमर आईडी डेटा हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर इन 2 consecutive मंथ्स, एक के बाद एक किस मंथ में किया, जैसे मैंने जनवरी में भी किया, मैंने फिर ऑर्डर फेब में भी किया, राइट, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में। और मैं मतलब लगातार मंथ्स में ऑर्डर कर रहा हूँ, वो भी मेरा कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ही टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि मैंने इस मंथ किया, फिर नेक्स्ट मंथ नहीं किया, उसके फिर मैं नेक्स्ट मंथ कर रहा हूँ या और नेक्स्ट मंथ कर रहा हूँ, सो दैट एक्चुअली अमेजन वांट टू नो कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि भाई महीनों महीनों ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, गैप है उनके ऑर्डर्स में, तो ये अपने को देखना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। सो प्ले लेट्स गो टू प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड कस्टमर विद ऑर्डर इन कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, और इन पे इनपुट टेबल है, ऑर्डर टेबल, सिंगल टेबल में काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वाला मजा आएगा। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड कस्टमर विद ऑर्डर इन कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, यहाँ पे हमें सोल्यूशन देना है अपना, राइट अ क्वेरी हियर। सो ओके, सो यहाँ के आप कह सकते हो, देखो ये विद विंडोज फंक्शन भी है, बट मैं आपको ये सिंपल वाला एक्सप्लेन करूंगा। विंडोज फंक्शन की वीडियोस देखना और अच्छे से समझना इसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टिंक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग विंडो फंक्शन हियर, ठीक है। समझा तो दूंगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये क्वेरी लेके चलते हैं और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल शॉर्टकट सारे हैं, बिल्कुल आईडी समझ लेना इसको, परेशान मत होना कि हमें आईडी ही चाहिए भाई कोड वोड प्रैक्टिस करने के लिए,
ठीक है, फॉन्ट साइज कम लग रहा है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है यहाँ पे। ओके, सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कस्टमर विद रिपीट ऑर्डर्स, राइट। और यू गाइस आर सेइंग कि भाई ये सारे कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर आइटम, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि हम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन क्या दे सकता है एक डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट को, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट कस्टमर आईडीज अलोंग विद प्रोडक्ट नेम। मतलब हमें पहले हमने कस्टमर आईडी प्रिंट की थी ओनली, बट इसमें हमें कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम दोनों चाहिए, ठीक है। विच दे हैव मेड रिपीट परचेजेस इन डिफरेंट ऑर्डर। मतलब हमें वो ऑर्डर बंदे लेके आने हैं जिन्होंने रिपीट परचेज किया है, एंड हमें वो आइटम लेके आने हैं जो उन लोगों ने रिपीट में ऑर्डर किया है, राइट। रिपीट में ऑर्डर जैसे टेबल लैम्प किसी ने रिपीट में भी ऑर्डर किया होगा, तो हमें वो फर्स्ट पर्सन लेके आना 103, इसने टेबल लैम्प और हेयर ऑयल दोनों रिपीट में ऑर्डर किए हैं। सेम जीन ने तो बहुत सारे रिपीट ऑर्डर किए हैं, राइट। सो इनपुट टेबल्स क्या है हमारे पास, एक ऑर्डर की टेबल ऑफ कोर्स, एक ऑर्डर आइटम की और एक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नेम भी शो करना है। सो लेट्स जंप टू द स्क्रीन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। ओके, वेरी बेसिक, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसी को समझा देता हूँ, बहुत ईजी है यार। और हाँ, ये क्वेश्चन आप चाहो तो फाइंड कस्टमर विद रिपीट ऑर्डर्स, आप ये ढूंढ भी सकते हो यहाँ पे, इसमें ये ऑल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हियर इफ यू सर्च दिस, सो यू विल एबल टू सी फाइंड कस्टमर विद रिपीट ऑर्डर्स। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑफकोर्स हमारे पास सैम्पल डेटाबेस है हमारा, ठीक है। तो सैम्पल डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल क्या क्या है, ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम एंड प्रोडक्ट्स। ओके, इसी कॉलम यू नो कि क्या क्या कॉलम है, और नहीं है नहीं पता तो यहाँ पे आके क्वेरी टाइप कर दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि मैंने ज्वाइन किया ऑर्डर आइटम्स को ऑन एंड ऑर्डर्स को एंड प्रोडक्ट्स को बिहाफ ऑफ ओड और ऑर्डर आईडी एंड देन प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं वन बाय वन, ये तो सिलेक्ट पार्ट है, कोई कस्टमर आईडी प्रोडक्ट नेम लेने हमें रिक्वायरमेंट यही है। अब हम इसे ग्रुप बाय करेंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम को हम क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट में ले रहे हैं इसको, ठीक है। अब कस्टमर आईडी से पहले हम अगर इसको ऑर्डर बाय करते हैं, मैं इसको वन बाय वन दिखाता हूँ। तो सिलेक्ट अभी ऑल कर देते हैं फ्रॉम, ये फ्रॉम में हमारे पास ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर सूट और ज्वाइन, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, जस्ट अ सेकंड, सारा डेटा आ जाएगा। तो अब हमें इसे करना है, देन अब हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे ग्रुप बाय, ठीक है, क्योंकि हमें डुप्लीकेट वो नहीं दिखानी है। विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी, अब कस्टमर आईडी से जैसे मैं ग्रुप बाय करूंगा इसको, तो कस्टमर आईडी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा पहले, ओ डॉट कस्ट आईडी, ठीक है। तो सारी कस्टमर आईडी यूनिक आ गई, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें प्रोडक्ट भी यूनिक चाहिए, कि ये हमें रिपीट प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की आईडी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का पहले नेम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी कस्टमर आईडी और टेबल ऐप, ये तो आ गया, ठीक है। इतना आ गया कि भाई हमें कस्टमर आईडी और यूनिक उनकी परचेज दिखा दो, तो हमने ये क्वेरी से हो गया। अब हमारा सेकंड आस्क क्या है कि रिपीट परचेज हमें देखनी है विद द डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग का। अब हैविंग में हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, यू नो दैट। और फिर यहाँ पे हम डिस्टिंग लगा देते हैं ऑर्डर आईडी के लिए, क्योंकि हमें यूनिक ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है। अब यूनिक ऑर्डर आईडी जैसे हम इसमें डिस्टिंग कर देंगे, और ग्रेटर देन हमें काउंट कितना चाहिए, रिपीट ऑर्डर, रिपीट मतलब 1 से 2, तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि वही कस्टमर की आईडीज आ रही हैं जिन लोगों ने रिपीट परचेज किया है फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। चाहो तो इसको वेरीफाई करने के लिए दो क्वेरी रन करना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर कस्टमर आईडी दिस, एंड देन यू कैन सी कि भाई इसने ये परचेज यहाँ किया, ये परचेज यहाँ किया। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज रेवेन्यू कंट्रीब्यूट बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बहुत हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी के हमें प्रोडक्ट्स लेके आने हैं कि किसने सबसे ज़्यादा परचेज दी है, हमारी सबसे ज़्यादा सेल दी है हमारी कंपनी को। जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा सबसे ज़्यादा सामान बिका है, या फर्नीचर में हमारा सबसे ज़्यादा सामान बिका है, या प्ले में मतलब जो गेम्स होते हैं उसमें सामान बिका है, तो वो हमें चेक करना है। मार्केटिंग टीम को ये पता करना है, तो उसके हिसाब से वो ऑफर जनरेट करेगी, ठीक है। तो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेवेन्यू ईच प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रीब्यूट टू द टोटल सेल, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझ लो अच्छे से। राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट्स टोटल रेवेन्यू पर कैटेगरी, फर्स्ट थिंग, द परसेंटेज शेयर
ऑफ ईच कैटेगरी इन ओवरऑल सेल। मतलब हमें रेवेन्यू तो निकाल के लेके आना है पर कैटेगरी, और ये भी लेके आना है कि वो टोटल सेल में कितना परसेंट दे रही है। तो थोड़ा सा परसेंटेज समझ में आ रहा है, मैं परसेंटेज क्या बोलने वाला हूँ? आधे लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया समझ में तो कमेंट करो, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक सब क्वेरी। ओके, सो यहाँ पे आप ये सब क्वेरी और विंडोज फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बट हम इसको यूज करने वाले हैं सब क्वेरी के थ्रू। तो टोटल रेवेन्यू पर कैटेगरी हमें निकालना है, द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच कैटेगरी भी निकालना है। तो देखो पहले तो ये पार्ट इसको थोड़ा सा हटा दूं। तो ऑफकोर्स टेबल क्या ज्वाइन होंगी इसमें? ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, टैग, ऑफकोर्स ऑर्डर आइटम्स। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले तो हम ज्वाइन करेंगे एज यू नो बिहाफ ऑफ ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट कोड, ये सेम पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कैटेगरी वाइज अगर डेटा निकाल के लेके आना है तो ऑफकोर्स ये बात है, हम ग्रुप बाय करेंगे विद कैटेगरी, राइट? ठीक है, तो अब हमें डेटा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगी। एंड अब हमें करना है टोटल रेवेन्यू। तो कैटेगरी रेवेन्यू हम ऑफकोर्स ये बात है, जब हमने ऑर्डर बाय, जैसे मैं निकाल के दिखाऊँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, इसी को ले लेते हैं पार्ट को, ठीक है? तो ग्रुप बाय करने से क्या होगा? ये क्या बोल रहा है? ऑल हटाना पड़ेगा हमें, पी डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है? तो देखो ग्रुप बाय करने से क्या होगा कि हमें वही कैटेगरी दिखाई देंगी, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि सम निकाल के लेके आना है। तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं? ओ आइटम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ऑर्डर आइटम के अंदर जो हमारे पास यूनिट प्राइस है। अगर आपने यूनिट प्राइस ऑर्डर आइटम के अंदर नहीं लिया है तो आप प्रोडक्ट के यूनिट प्राइस से भी इसे कंपेयर कर सकते हो। तो हम इसे लेंगे कैटेगरी रेवेन्यू, ठीक है? सॉरी, ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 कैटेगरी। अब देखो 4 कैटेगरी क्या है? 4 कैटेगरी हमारी होम एंड किचन, राइट? तो होम एंड किचन से हमें इतना रेवेन्यू आया है, 6 कैटेगरी से हमें इतना रेवेन्यू आया है, राइट? तो दिस इज द टोटल रेवेन्यू बाय द कैटेगरी। तो हमारी एक चीज खत्म हो गई, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पर कैटेगरी हमें मिल गया, एक कॉलम, ठीक है? अब सेकंड हमें क्या निकालने के लिए क्या आना है कि भाई कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सेल्स का जब डैशबोर्ड बनाओगे ना तब हेल्प लगेगी कि भाई फर्नीचर ने 30% रेवेन्यू दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ने 60% रेवेन्यू दिया है क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छा है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि सबसे पहले कैटेगरी रेवेन्यू होगा, अब हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है? तो इसके लिए आप विंडो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ पहले, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो बेसिक फंक्शंस की। तो मैंने यहाँ पर राउंड फंक्शन यूज़ किया। अब सेम मुझे सम ही यूज़ करना है क्योंकि मैं डिवाइड वगैरह करूँगा उसको, उसका परसेंटेज निकालने के लिए, राइट? डिवाइडेड बाय व्हाट? यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सब क्वेरी, सिलेक्ट सम ऑर्डर आइटम टू डॉट क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर आइटम और ऐड करना है, तो पहले हम वो क्वालिटी लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो गए वरना। फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम टू, क्योंकि हम सब क्वेरी यूज़ करना, टेबल का नाम भी हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है? एंड मल्टीप्लाई कैसे होगा? टू डॉट यूनिट प्राइस, ठीक? अब हमें यहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है, हमने डिवाइड जो हमने सम लिया है उससे पहले हमने डिवाइड किया है सब क्वेरी के रिजल्ट से, क्योंकि एग्रीगेट है। तो एक बार एक मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये टोटल आ रहा है, ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू में कितने परसेंट शेयर दे रहा है? तो ऑफकोर्स हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। अब हम उसे जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी का जो सम आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 100 बाय, सॉरी मल्टीप्लाई 100, 2, ठीक है? एंड फिर इस क्वेरी को हम राउंड करने के बाद एज कर देंगे कंट्रीब्यूशन। ये तो सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है, यू गाइस नो दैट, राइट? तो एक कॉमा और ऐड कर दो। ये बोल रहा है टेबल पी नहीं मिल रहा है इसको, कहाँ लिख दिया हमने पी? गाइस कैन यू प्लेस पी समवेयर? कैन यू फाइंड पी? हाँ, ओके, सॉरी गलत सिलेक्ट हो गया था वो, ठीक है? तो देखो ये कितने परसेंट ऐड कर रहा है? 20%। एंड ये कितने परसेंट ऐड कर रहा है? 34%, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट है। तो अब इसको ऑर्डर बाय करके भी इसका अमाउंट दिखा सकते हो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको ऑर्डर बाय कर दूं यहाँ पे, ऑर्डर बाय व्हाट? कंट्रीब्यूट परसेंटेज, सिलेक्ट करो पूरा, ठीक है? तो देखो ये डिसेंड असेंडिंग हो गया, सॉरी इसको डिसेंडिंग कर सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ देन अब क्या होगा, देखो 34% सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है आपको, ब्यूटी दे रही है भाई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मार्जिन है, समझ रहे हो। चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी ज्वाइन करके कैटेगरी का नाम दिखा दो सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव, और ये क्वेश्चन भी अवेलेबल है। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7, मंथली सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। वो बहुत बेसिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, करने में कंफ्यूजिंग है, समझने में इजी है कि हमें क्या करना है भाई, कि मंथली ग्रोथ लेके आनी है अपनी सेल्स में, सेल्स परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज दिखानी है, सेल्स नहीं दिखानी। जैसे आज अगर जैसे मैं सेल्स की बात करूं, इस महीने कंपनी का रेवेन्यू था 3 लाख, नेक्स्ट मंथ है 3,50,000, उसके नेक्स्ट मंथ है 4 लाख। तो आप देख सकते हो 3,50,000 और 3 लाख और 3,50,000 में कितना डिफरेंस हो गया, 50,000 का। 50,000 का मतलब क्या हुआ कि 15% अराउंड कुछ हमारा इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में। तो हमें इस तरीके से दिखाना है कि इस मंथ हुआ 15%, फिर नेक्स्ट हुआ 20%, फिर उसके बाद हुआ 30%, अमाउंट नहीं दिखाना, राइट। सो यू आर टास्क विद कैलकुलेटिंग द मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, मतलब प्लस में चल रहा है, माइनस में नहीं ऑफ कोर्स, कि पहले मार्च का दिखा रहे हो फिर फेब का दिखा रहे हो, नहीं, मार्च अप्रैल मई जून लाइक दैट। इन टोटल सेल्स फॉर देयर In total sales for the e-commerce platform, the ordered table contain the order date and total amount. एक ऑर्डर टेबल से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि टोटल अमाउंट और ऑर्डर डेट दोनों को कंटेन करता है। तो राइट द एसक्यूएल क्वेरी दैट रिटर्न्स ऑफ ईच मंथ फॉर ईच मंथ। ओके, तो हमें क्या क्या करना है, उसमें निकालना क्या क्या है, टोटल सेल निकालनी है, प्रीवियस मंथ सेल निकालनी है, और ग्रोथ परसेंटेज निकालना है करंट और प्रीवियस में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस बाय 100, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें करंट और प्रीवियस बोला गया है, तो करंट और प्रीवियस अगर हम बात करें तो इसका मतलब हम कल का और आज का दोनों का देखना चाहते हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे विंडो फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो हियर यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड वन सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इससे निकल क्या रहा है डेटा, पहले मैं इसको डेटा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ ओनली, कि मैं ऑर्डर्स टेबल में से सेल्स मंथ फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। डेट मैंने 1 ले लिया ओनली कि हर फर्स्ट के हिसाब से, एंड ग्रुप बाय मैं डेट फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा मंथली आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो जनवरी को कितना टोटल सेल था, फिर मई में कौन सा था, मैं इसे ऑर्डर बाय कर दूंगा तो ऑर्डर बाय के हिसाब से आ सकता है बहुत इजीली, जैसे मैं इसको ऑर्डर बाय कर दे रहा हूँ आपकी खुशी के लिए। तो ऑर्डर बाय क्या है, सेल्स मंथ, डिसेंड असेंडिंग कर दो, ठीक। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 जन फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस तरीके से आप देख लो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, कम भी हो रहा है ज़्यादा भी हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा मंथली सेल्स आ जाएगी इसमें। अब हमें क्या करना है कि हम यूज़ करेंगे अपने लैग फंक्शन का। लैग फंक्शन से क्या होता है, हम करंट और प्रीवियस देख सकते हैं, लीड फंक्शन से हम करंट और नेक्स्ट देख सकते हैं, राइट। सो विंडोज फंक्शन अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लो, कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सेल्स मंथ हमें चाहिए और टोटल सेल्स चाहिए, ठीक है। तो और टोटल सेल्स के बाद हमें प्रीवियस मंथ सेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लैग करके टोटल सेल्स में, और ओवर विंडो हमारी क्या बनेगी, सेल्स मंथ की। भाई हमारा ग्रुप बाय सेल्स मंथ से करना है ना, ये ओवर एक तरीके से ग्रुप बाय की तरह काम करता है, बट फायदा क्या होता है विंडो फंक्शन में कि हमें ये ऑल डेटा ला के देता है, जबकि ग्रुप बाय हमारा डेटा ग्रुप करके बाकी डेटा हमें सेलेक्ट नहीं करने देता, राइट। सो अब हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले लैग फंक्शन यूज करें प्रीवियस मंथ सेल के लिए, देन वी हैव राउंड, राउंड मेथड हम क्यों यूज करें, जिससे वो परसेंटेज एक पर्टिकुलर डेसिमल तक दिखे, ठीक है, वरना एवरेज तो आपको ऐसी बात है परसेंटेज 0.1122 में चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ मैं, और मैंने क्या करा कि जो टोटल सेल कॉलम मैंने यहाँ से जो विद सिटी मैंने लिया है, क्योंकि एक ही टेबल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोई और टेबल ज्वाइन नहीं करी है, मैंने इस सिटी को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। देन टोटल सेल, अब हम लैग ऑफ कोर्स टोटल सेल माइनस कर रहे हैं प्रीवियस सेल से, यहाँ टोटल सेल से प्रीवियस सेल माइनस कर रहे हैं, ओवर ऑर्डर बाय सेल्स मंथ ऑफ कोर्स, एंड देन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 100 का, ठीक है। और अगर नल है, अगर नल है देन हम लैग लीड ओवर ऑर्डर बाय सेल्स मंथ एंड जीरो से हम इसको वैल्यू दे दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कोमा 2, राइट। तो अगर मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ तो नाउ यू कैन सी सेल्स मंथ आ रहा है हमारे पास, आ रहा है टोटल सेल्स आ रही है उस मंथ की, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर बाय भी सेल्स मंथ है। प्रीवियस मंथ सेल आ रही है, क्योंकि देखो इससे प्रीवियस तो नहीं है ना, जैन से पीछे दिसंबर तो नहीं ले रहे हम, दिसंबर तो नहीं ले रहे, तो यहाँ पे हम नल आएगा क्योंकि हम लैग यूज़ कर रहे हैं।
एंड देन हमारे पास ग्रोथ परसेंटेज इसकी भी नल होगी ऑफकोर्स, पिछले मंथ से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब हमें पहले मंथ में जो हमारी सेल हुई 31 जनवरी तक, देन हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रीवियस मंथ सेल में, एंड यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके तो 140% इंक्रीमेंट हुआ है। 140 से आप देख लो 3,87,000 हुआ। 160 का डबल कितना हुआ, 16 दूनी 32, और यहाँ पे आ रहा है 38, तो ऑफकोर्स ये बात है 140% इंक्रीमेंट हुआ है। देन हमारी सेल हुई उसके बाद मार्च में बहुत सेल कम हो गई, 1,19,000 रह गई, 1,60,000 थी 1,19,000 रह गई, तो ऑफकोर्स ये बात है माइनस होगा। तो माइनस कितना हुआ 69%, मतलब हम वापस आ गए ठीक है, औकात पे वापस आ गए। देन हुआ हमारा फिर से बढ़ गया 1,28,000, थोड़ा सा बढ़ा है, तो 7.7 हियर यू कैन सी। सो दिस इज, अब बाकी देख लेना। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द मंथली सेल्स ग्रोथ। कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट में बताना, विल डिस्कस दिस, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड इन अ प्ले ग्राउंड कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को ढूंढ के उसके डिस्कशन टैब में उसको ऐड कर सकते हो, ओके। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, दिस इज माय फेवरेट वन, अबेंडेंट कार्ट डिटेक्शन। अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, तो छोड़, कार्ट का मतलब क्या हुआ, अबेंडेंट छोड़ देना कार्ट को। हमें उन बंदों का नाम चाहिए जिन लोगों ने कार्ट का प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया, परचेज नहीं किया, लेकिन कितनी गलत बात है। मतलब हमने उम्मीद जगा दी। कार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो आप कहीं बिग बास्केट मार्केट में गए, तो आपने एक वो लिया, कार्ट ली, कार्ट में हमने आइटम डाल दिया, तो सामने वाले को लगेगा ना खरीद लोगे। लेकिन अब आप क्या करो, ऑर्डर करने जाओ, केवल उसमें से एक आइटम निकाल के छोड़ दो, जो भी वहाँ काउंटर पे खड़ा होगा ना, इतना गुस्सा आएगा ना उसे, ठीक है। तो राइट अ स्कूल क्वेरी टू फाइंड कस्टमर हु एडिड आइटम टू देयर कार्ट बट नेवर परचेज देम इन द लास्ट 30 मंथ्स, 30 डेज। हमें सारे भी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में कार्ट में एक डेटा डाल के छोड़ दिया है, ठीक है। तो कार्ड आइटम हमें क्या क्या चाहिए, कार्ड आइटम चाहिए इसमें, एक तो आइटम कस्टमर एडिड टू देयर कार्ट विद डेट, ऑर्डर्स दैट वर एक्चुअली प्लेस्ड, ठीक है। तो इसको चेक करते हो ना, कस्टमर आईडी रिटर्न करनी है, कस्टमर आईडी का नाम भी रिटर्न कर सकते हो। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन प्ले ग्राउंड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत बेसिक है यार, ठीक है। देखो कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, इसको मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं लग रही है, बट स्टिल देख लो, लेकिन ये पूछा जाता है, इसलिए आई हैव एडेड इनटू द लिस्ट, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब क्वेरी में क्या हो रहा है, सबसे पहले सब क्वेरी देख लो। सी सिलेक्ट ओ डॉट कस्टमर आई डी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू करंट डेट, ठीक। और माइनस कितना है, इंटरवल मतलब 30 डेज माइनस कर दिए, करंट डेट में हमने 30 डेज माइनस कर दिए हैं। मतलब अगर जैसे आज 27 है, तो हमें मिलेगा डेटा 27 ऑफ जुलाई का, राइट। मैं एक बार देखो दिखा देता हूँ, इसमें सिलेक्ट कर लो ओनली, कस्टमर आईडी आई नहीं रही है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा, ओके। लास्ट 30 डेज में ऑर्डर नहीं हुआ है तो कैसे निकालोगे, देख लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं कि भाई सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम कार्ड सी वेयर सी डॉट एडिट डेट, ऑफकोर्स इसमें भी हम कार्ड में भी पुराना 1 महीने लास्ट पुराना डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं। इसको एक बार सिलेक्ट कर लो, कार्ड में तो पड़ा ही होगा डेटा, कार्ड में डेटा है कस्टमर आईडी इसका, इन लोगों का प्रोडक्ट कार्ड में पड़ा हुआ है, और ये डिस्टिंक्ट मतलब ऑफकोर्स ग्रुप बाय यूज कर लो तो यूनिक आ जाता डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो है, और इन लोगों ने ना ऑर्डर नहीं किया और कुछ परचेज भी नहीं किया है इन लोगों ने लास्ट 1 महीने में, ठीक है। जैसे मान के चलो परचेज तो कर लिया बट कार्ड में दोबारा ऐड कर दिया, हमें ये कंडीशन भी देखनी है। तो दैट्स वाई वी एडिड की सी डॉट कस्टमर आई डी नॉट इन दिस, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया। अब मैं इस दोनों क्वेरी को अगर मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे कस्टमर आईडी मिल जाएगी उन लोगों की जिन लोगों ने ऑर्डर तो नहीं, ऑर्डर भी नहीं किया है लेकिन कार्ड में ऐड करके छोड़ रखा है। इसको देखो कम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या क्या करा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। लेकिन अब ये कहानी, अगर मैं यहाँ को कस्टमर आईडी चेंज करता हूँ, तो ऑफकोर्स ये बात है मुझे ऑर्डर आइटम पे भी चेंज करना होगा। लेट्स सी, हाँ वो ऑफकोर्स ऑर्डर आइटम में चेक करना, तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस लग जाएगी, बट यू कैन प्रैक्टिस दिस विद मल्टीपल डेटाबेसेस, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस विद मल्टीपल केसेस, कुछ प्रोडक्ट को कार्ड में से रिमूव करो, डिलीट कमांड आपको पता ही है, या फिर डिलीट वैसे भी कर सकते हो आईडी से, नहीं तो कस्टमर के ऑर्डर को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं तो कार्ड में से वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, और डेटाबेस मिला ही हुआ है, यू नो दैट। सो लेट्स सी नेक्स्ट ऑर्डर, डेज बिटवीन ऑर्डर। देखो ये मंथ जैसा ही है कुछ कुछ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, द बिजनेस एंड द बिजनेस इज Amazon वांट टू मेजर हाउ ऑफ्टन कस्टमर रिटर्न टू परचेज, मतलब एक आदमी कितनी टाइम में परचेज करने के लिए आ रहा है। तो देखो ये जोमेटो में भी हो सकता है कि मैं फूड ऑर्डर कब कब करता हूँ, अब कौन सी बात है, मैं इस समय बैंगलोर में हूँ, मैं दबा के ऑर्डर्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं कब कब ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे वो देखना है, वो कंपनी को देखना है कि मेरा टेन्योर क्या है डेज का,
कि बीच में कितने डेज का गैप आ जाता है। जैसे मैं वीकली करता हूँ, कोई वीकली करता है, जैसे वीकेंड पे पिज़्ज़ा मंगाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो रात रात 2 बजे मूवी देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, तो उन लोगों का डेटा लेके आओ, जिन लोग मतलब वो डेटा लेके आओ कि कितना गैप है, कितने डेज का गैप है बिटवीन ऑर्डर्स, ठीक है। तो राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट फॉर ईच कस्टमर द एवरेज नंबर ऑफ डेज बिटवीन देयर ऑर्डर्स सॉर्टेड बाय फास्टेस्ट रिपीट बायर फर्स्ट। जैसे जिन लोगों ने एक दिन का ही, जिनका डेज बिटवीन है उनको पहले लेके आओ, जिनका 2 दिन है उनको पहले लेके आओ, जिनका 3 दिन है उसको उसके बाद लेके आओ, इस तरीके से, राइट। तो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन करना थोड़ा टिपिकल है, तो देखते हैं इसका आंसर। ऑफकोर्स हम यहाँ पे विंडोज फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर गैप नाम से हमने पहले एक क्वेरी बनाई, पहले ये समझाता हूँ मैं। और हम लैग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रीवियस देखना है उसने लास्ट कब कितने टाइम में ऑर्डर किया था। तो मैं एक बार, और पार्टीशन बाय क्या है, कस्टमर, और ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक। तो एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी, वी आर सेलेक्टिंग ऑर्डर डेट, एंड प्रीवियस ऑर्डर डेट इसकी नल है। उसके बाद फिर क्या है भाई, एक है ना 103 का, फिर 28, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या करा है, लैग किया है ऑर्डर डेट को ओवर पार्टीशन बाय, मैंने करा ग्रुप बाय कस्टमर, एंड फिर ऑर्डर डेट से उसको ऑर्डर बाय कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 103 की एक विंडो बन गई, मैं कह सकता हूँ इसको एक विंडो मान लिया क्योंकि हमने लैग यहाँ पे यूज़ किया है, और पार्टीशन कर दिया कस्टमर से, ठीक है। तो एक विंडो ये बन गई, सेकंड विंडो ये बन गई, राइट, एंड थर्ड विंडो ये बन गई। तो अब क्या होगा, वेयर यू कैन सी कि भाई इनके बीच के डेज निकालने हैं। ये प्रीवियस डेट तो आ रही है, प्रीवियस ऑर्डर डेट इनकी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर गैप्स हो गया पहली बात। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, कस्टमर आईडी हमने ली, राउंड किया, एंड एवरेज एंड डेट डिफरेंस निकाला दो डेट्स के बीच में। एक हमारे पास ऑर्डर डेट है, एक प्रीवियस ऑर्डर डेट है, मतलब देखो ये ऑर्डर डेट हो गई, ये प्रीवियस ऑर्डर डेट है, इसमें तो कोई गैप ही नहीं होगा। इसमें ज़रूर होगा, इसमें कितने दिन का गैप हो गया, 9 से 28, 10 दिन का गैप हो गया, ऑफकोर्स मतलब 9 दिन का गैप हो गया राउंड अराउंड, क्योंकि 9 से 28 का है, हाँ 9 दिन का गैप हो गया, ठीक है। सो अब मैं इसको राउंड कर लूँगा एवरेज निकालने के लिए, एवरेज के बाद वाली वैल्यू के लिए। अब डेट डिफरेंस आएगा एंड 2, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ, कंप्लीट। तो नाउ यू कैन सी कि 240 वाला जो बंदा था ना, उसके ऑर्डर डेट में 2 दिन का गैप था। 113 वाले में कितना थी, तो 113 में दिखाता हूँ एक बार। तो 112 आ गया, 113 में तो 10 दिन का गैप था। अच्छा हाँ सॉरी, 10 दिन वाले तो ऊपर आएंगे ना, सॉरी माय बैड। हाँ 103 था, 113 भी नहीं था। तो अब देख सकते हो उसके ऑर्डर्स में 11 दिन का गैप था। ये 9 से 28 कितना हुआ, 1 और 8, 9 दिन। अच्छा और 2 दिन है, उसके नीचे भी एक ऑर्डर था ना, सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड, ठीक है। तो दिस इज एवरेज ऑफ ऑर्डर गैप्स, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ऑफकोर्स। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, डिटेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट से मतलब समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट मतलब मिनिमम डेट, और लास्ट मतलब मैक्सिमम डेट उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड कस्टमर की हिस्ट्री में, ठीक है। तो मार्केटिंग टीम क्या चाहती है, द मार्केटिंग टीम वांट्स टू नो दैट फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट फॉर एवरी कस्टमर टू मेजर कस्टमर लाइफ साइकिल। तो उसमें विंडोज फंक्शन का यूज भी हो सकता है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेरी है, तो हम इसमें केवल एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट तो वैसे ही समझ में आ गया कि मान के चलो एक कस्टमर टेबल है हम पे, ये कस्टमर टेबल है या कस्टमर ऑर्डर टेबल है। तो इसमें अगर मुझे मिनिमम डेट निकालनी है तो मैं मिन फंक्शन यूज करूंगा, मैक्स डेट निकालनी है तो मैं मैक्स डेट का यूज करूंगा, राइट। तो इसी से हमारी क्वेरी बन जाएगी। कॉलम का क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, फर्स्ट परचेज डेट, लास्ट परचेज डेट, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेरी है, इजीली लिखे आओगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया कस्टम फ्रॉम ऑर्डर, मैंने ये किया सेलेक्ट डेटा सारा। फिर मैं मिनिमम ऑर्डर निकाल रहा हूँ, तो मिनिमम डेट कहेगी फर्स्ट परचेज डेट, और मैक्स आएगी मैक्स ऑर्डर डेट, बहुत सिंपल है। और एग्रीगेट फंक्शन एक और यूज कर लो काउंट, जिसमें टोटल ऑर्डर आएंगे, ठीक है। एंड ऑर्डर बाय हम इसको कर रहे हैं फर्स्ट परचेज डेट, सेलेक्ट कर लो इसे। तो देख सकते हो फर्स्ट परचेज, लास्ट परचेज, टोटल ऑर्डर, इजी। ये सुनने में अजीब लग रहा है डिटेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट परचेज ऑर्डर, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। कितनों को समझ में नहीं आया इसके बाद भी मुझे जरूर पर्सनल मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, कमेंट मत करना, कमेंट में तो लोग धर लेंगे तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर हु हैव नॉट ऑर्डर इन ओवर 6 मंथ्स। उन कस्टमर को ढूंढो जिन लोगों ने 6 महीने से हमारा ऑर्डर नहीं किया है। कितनी गलत बात है, 6 महीने से ऑर्डर नहीं किया, कस्टमर अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। तो Amazon वांट टू नो कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस, वो एनालिस्ट वांट, कस्टमर रिटेंशन एनालिस्ट एक पर्टिकुलर बंदा है, वांट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर इन लास्ट 6 मंथ।
फ्रॉम टुडेज डेट, ऑफकोर्स ये बात है आज से, अलॉन्ग विद देयर लास्ट परचेज डेट, मतलब ऑफकोर्स कि अगर 6 महीने से ऑर्डर नहीं किया तो उससे पहले भी उसने कब किया है, क्योंकि हम 6 महीने से पहले लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 8 महीने पहले किया हो, 11 महीने पहले किया हो, राइट। तो हमें लास्ट परचेज डेट भी दिखानी है। ऑफकोर्स इसमें निपटेगी कौन सी टेबल, ऑर्डर्स की टेबल, ठीक है। ऑर्डर्स और कस्टमर, ये कस्टमर का नाम भी चाहिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो यार देखो मैं क्वेरी पेस्ट करके क्यों चल रहा हूँ ना, एक तरह से समझाऊंगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्वेरी पे तुम देखोगे तो ईजी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कस्टमर, एंड हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे ऑर्डर से। लेफ्ट ज्वाइन क्यों करेंगे ऑर्डर से, क्योंकि वो कस्टमर भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑर्डर किया ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन नहीं यूज़ करूंगा तो मेरे पास आपको सी बात है नल रिकॉर्ड्स या एम्प्टी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे कस्टमर के, वही आएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर्स में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वेयर टू यूज लेफ्ट ज्वाइन, वेयर टू यूज इनर ज्वाइन, वेयर टू यूज राइट ज्वाइन। ये तीन ही ज्वाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज भी सबसे ज़्यादा यही होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और कस्टमर आईडी पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं इसको ग्रुप बाय विद कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। और देखो यूनिक ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। 6 महीने पहले मैंने 20 ऑर्डर करें तो मेरे पास मेरा नाम 20 बार थोड़ा आएगा कि भाई इसने 20 बार ऑर्डर करें। वो लास्ट परचेज डेट ही दिखानी है हमें केवल। हैविंग मैक्स ऑर्डर डेट लेस देन करंट डेट माइनस इंटरवल 6 मंथ, मतलब हम ग्रुप बाय से डेटा लेने के बाद देखो वेयर कंडीशन क्या होगा वो पहले ही फिल्टर कर देगी, तो इसलिए हम वेयर यूज नहीं कर रहे। हमें क्या चाहिए, ग्रुप बाय करने के बाद उसकी लास्ट परचेज जो डेट आ रही है ये, ठीक है। वैसे आप चाहो तो ये कॉलम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, मेरे को बहुत से लोग कहते हैं भाई ये कॉलम यूज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल हमें क्या करा 6 मंथ्स, और हमने एक कंडीशन और लगा दी हैविंग के साथ में, और मैक्स ऑर्डर डेट इज नल, मतलब ऑर्डर डेट नल ही है उसकी, उसने ऑर्डर नहीं किया आज तक कोई, तो वो भी ले आओ। एंड ऑर्डर बाय कर दो लास्ट परचेज डेट, ठीक है, क्योंकि हमें वो कस्टमर पहले चाहिए ना जिनका लास्ट परचेज डेट बहुत पास का हो, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो इन लोगों ने तो ऑर्डर किया ही नहीं है, फिलिप, विवेक, जिबिस्की, केथ, इजाबेल, हैना, इन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है। रीटा ने किया, रीटा ने भी नहीं किया, स्टीव ने किया है, और इन लोगों का कब का है 23/1, मतलब 23 जनवरी को इन्होंने किया था 2025 में, इसने 29 को किया था, इसने 2 फरवरी को किया था, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन लाइक कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर ओवर 6 मंथ एंड ऑल्सो प्रिंट देयर लास्ट परचेज डेट, राइट। कभी तो मन करता है वो डोरा द एक्सप्लोरर वगैरह बोलो, क्यों बैठे हो खाली बजाओ ताली, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, टॉप N% कस्टमर बाय रेवेन्यू। मतलब देखो N% का मतलब क्या है कि कितने भी परसेंट बंदा बोल सकता है आपको, 10% दिखा दो, 20% दिखा दो, उन लोगों को दिखाओ जिनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, 10% दिखाओ उसमें से। जैसा मैंने दिखा रहा है टोटल, अब एक जैसे मान के चलो लिमिट दिखाऊंगा या तो मैं कि भाई टॉप 3 कस्टमर लेके आओ जिनका रेवेन्यू इतना हो, मुझे परसेंटेज में चाहिए कि इतने परसेंट कस्टमर लेके आओ, ठीक है। तो मैनेजमेंट वांट टू आइडेंटिफाई द टॉप 10% ऑफ कस्टमर्स बाय टोटल रेवेन्यू। You must calculate each customer total spend, rank them and return only the top 10% of ranking। तो मतलब रैंक का मतलब समझ में आ गया, रैंक आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑफ कोर्स अब हमें यूज करना पड़ेगा विंडो फंक्शन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स लेट्स गो टू 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दो विंडोज फंक्शन। एक तो हमें कस्टमर रेवेन्यू निकाला है, फिर हम उन कस्टमर को रैंक करेंगे और फिर हम उसको सिंपल प्रिंट कर देंगे। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले है हमारे पास कस्टमर रेवेन्यू, तो वो तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे तुम। और देखो यार प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखो। ब्रेक ब्रेक कैसे होगी, सबसे पहले हमें कस्टमर रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर आईडी। तो एक सिंपल सी क्वेरी तुम तो लिख सकते हो। और पता है देखो ऑलवेज ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ नो कॉम्प्लेक्स क्वेरी, देयर इज अ बंच ऑफ क्वेरीज मेक दैट क्वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ बंच ऑफ स्मॉल क्वेरीज मेक दैट क्वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिग, राइट। सो दिस इज वन क्वेरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल स्पेंड आ रहा है कस्टमर रेवेन्यू का, तो बहुत ईजी है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, हमें रैंक करना है कस्टमर को। तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर रेवेन्यू के सीटी को कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करके कस्टमर आईडी टोटल स्पेंड रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड, क्योंकि हमें टोटल स्पेंड चाहिए और हम इससे विंडो बनाएंगे उसकी, मतलब रो नंबर दे देंगे उसको एक, ठीक है। अगर मान के चलो मैं इन दोनों को ही रन करता हूँ ओनली, डेटा नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं चाहिए हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इस क्वेरी के अलग से रन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको अलग से रन करूँगा तो मेरे पास कस्टमर ये नहीं मिलेगा, कस्टमर रेवेन्यू नहीं मिलेगा। एक काम कर सकते हैं, देखो मैं एक जुगाड़ देता हूँ तुम्हें। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट चलाऊँ खाली ओनली, माय बैड। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि कस्टमर आईडी टोटल स्पेंड आ रही है और हमने रो नंबर दे दिया इसको ओवर
टोटल स्पेंड, RN, ठीक है। एंड काउंट मैं कर रहा हूँ ओवर एस ओवर ब्लैंक है, केवल काउंट कर रहा हूँ मैं टोटल कस्टमर कि कितने कस्टमर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी है, यहाँ पे टोटल स्पेंड कितना है इसका 412 का 2,37,000, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप बाय किया है, एज रो नंबर दिया है। तो आप देखो रो नंबर से ऑर्डर बाय ऑर्डर भी कर दिया इसको टोटल स्पेंड में डिसेंडिंग वे में। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इसको रो नंबर दे दिया टिल 98। तो टोटल कस्टमर हम पे 98 है, ये भी दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें वो कैलकुलेशन तो यूज़ पड़ेगा ना। ओके, लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। तो रैंक कस्टमर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि ये रैंक्ड है। फर्स्ट कौन है हमारा 412, 412 कौन है भाई, सारा, ठीक है। सारा ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए, मतलब सारा ने सारा का सारा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टोटल स्पेंड, अब रैंक कस्टमर भी हो गए। अब यहाँ पे सिंपल हमें कंडीशन लगानी है कि परसेंटेज के हिसाब से रैंक में देख लो टोटल कस्टमर्स इंटू 0.10%, मतलब 98 का हम जैसे 10% निकालेंगे 9.8% आ जाएगा, राइट। तो हमें 9.8 तक की रैंक के कस्टमर लेके आने ओनली। सो इफ आई रन दिस अलॉन्ग विद 2 सिटीज, सो नाउ यू कैन सी ये 10% के लोग आ गए, 9 लोग आ गए, क्योंकि 9% 98 लोग हैं ना। अगर जैसे 100 लोग होते तो उसके 10 आ जाते। तो यहाँ पे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड यहाँ पे हमारे पास कोई डेट वेट की कंडीशन नहीं है, चाहो तो डेट लगा सकते हो, राइट। सो N% में अगर जैसे मैं यहाँ पे 0.10 की जगह 0.40 करूँ तो देखो मेरे पास 40 लोग आ गए। सो इफ़ यू वांट टू शो 5% ऑफ कस्टमर्स तो यू कैन ईजिली ऐड 0.05%, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल हमारे पास 5% वो कस्टमर आ गए जिन लोगों का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। इन लोगों को हमें देना है इनाम, इसीलिए कंपनी ये जतन करती है, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन ईच मंथ। ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है कि भाई मुझे हर मंथ में वो प्रोडक्ट लेके आओ जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है। जैसे इस मंथ मेरा टीवी बिका है सबसे ज़्यादा, अरे यार एक सीजनल ले लेते हैं। अगर जैसे मैं ठंड की बात करूँ, जैसे विंटर्स की बात करूँ, तो रज़ाई मेरी सबसे ज़्यादा बिकी है, ठीक। उसके नेक्स्ट मंथ में जाता हूँ फ़ेब में, तो फ़ेब में मेरे पास एसी ज़्यादा बिके हैं क्योंकि गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से ईच मंथ के हिसाब से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लेके आना है। तो Amazon want each product has a cost price in product table and a selling price in the order item table, ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिका है उस प्रोडक्ट का हमें रेवेन्यू देखना है कि अगर जैसे टीवी बिका है तो हमारे पास जो हमने खरीदा था, मान के चलो 1000 में खरीदा था, ठीक। हमने बेस कितने दे दिया उसको 3000 में, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 2000। तो ऐसे ही एक मंथ में टीवी बिके 10 टीवी बिके, उनका प्रॉफिट हमें 2000 के हिसाब से मिला, तो कितना हो गया 20000। नेक्स्ट मंथ में जो अगर फ्रिज बिके हैं तो फ्रिज में जो रेवेन्यू आया हमारा, तो मान के चलो एक फ्रिज का वैल्यू है 10,000 और हमने उसको बेचा 12,000 में या 13,000 में, तो 3000 के हिसाब से 50 बिके, ठीक है। तो हमें 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ, ठीक। इस तरीके से हमें कस्टमर ऑर्डर्स लेके आने हैं। तो आप आउटपुट देख सकते हो, सेल्स मंथ, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट निकला है इस प्रोडक्ट से, ओके। सो इनपुट टेबल हमारे पास वही है सेम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट आईडी। आप मतलब एक चीज़ बोल रहे होगे कि भैंस क्या, सॉरी, आप एक चीज़ बोल रहे होगे कि भाई सारे क्वेश्चन ऑर्डर्स में निपटा दिए। ऑफ कोर्स यार, ई कॉमर्स का है ना, नेक्स्ट वन देखेंगे ऊबर ओला के क्वेश्चन। और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे कंपनी का नेम भी फिल्टर कर सकते हो, जैसे मैंने ऊबर डालूंगा यहाँ पे, तो ऊबर में मैं सर्च कर सकता हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ऊबर के क्वेश्चन आ गए, एवरेज प्रोडक्ट डेटिंग बाय मंथ, डेज बिटवीन ऑर्डर, मतलब कितनी दिन में आंधी राइड पकड़ रहा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव राइड्स पर ड्राइवर, समझ लो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसलिए मैं कह रहा था कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ज़्यादातर वो यूज़ होता है बड़ी क्वेरीज में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जाना और क्लिक कर देना, इसमें खुल जाएगा सिम सिम, ओके। सो लेट्स सी प्रोडक्ट मंथली प्रॉफिट, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सिंपल चीज़ें हैं, मैं जितने क्वेश्चन अभी समझा चुका हूँ तुम समझ जाओगे इसको, कि प्रोडक्ट कोड हम प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैंने सम किया, यूनिट प्राइस में से मैंने बाय प्राइस जो अभी मैं बता के चुका हूँ कि जो यूनिट प्राइस मैंने सेल किया है प्रोडक्ट के बाय प्राइस से मैं निकालूंगा और फिर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कि ये हमारा प्राइस निकल के आ रहा है टोटल प्रॉफिट का, है ना। जैसा बाय प्राइस में यूनिट प्राइस घटाया 2000 आ गया, तो 2000 में मैंने क्वांटिटी का इंटू कर दिया, इतने क्वांटिटी बिकी तो टोटल प्रॉफिट, ओके। सेम सेल्स मंथ, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल्स मंथ से ही कर रहे हैं, एंड बिहाफ ऑफ दिस हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे प्रोडक्ट को रैंक। रैंक क्यों करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन समझो।
कि ईच प्रोडक्ट हैड अ कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट टेबल एंड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो प्रॉफिट पर यूनिट निकालना हमें, तो इस तरीके से हम टोटल प्रॉफिट इसका निकालेंगे और फिर उसको रैंक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रो नंबर असाइन कर दिया है सेल्स मंथ के हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट मंथली, प्रोडक्ट मंथली प्रॉफिट, ओके। तो हम वही प्रोडक्ट लेके आएंगे ना रैंक असाइन करने के बाद, हम टोटल वही प्रोडक्ट, एक बार मैं दिखा देता हूँ उसको रन करके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि भाई मेरे को रैंक मिल गई। मैंने टेबल नेम को यहाँ पर रैंक दे दी 1, ठीक है। अब इस मंथ में देख सकते हो कि मुझे रैंक 1 मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ तक दे दिया इसको, यहाँ तक, इसको ले लो यहाँ तक, हाँ। 1 जनवरी में जो प्रोडक्ट मेरा टॉप बिका है वो बिका है मेरा क्या, टेबल लैंप। उसका रैंक मैंने को 1 दे दिया, तो मेरे को केवल टेबल लैंप उठाना है सबसे पहले यहाँ से। सेकंड विंडो मेरी मंथ की बनी है फैब की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फैब का डेटा निकाला है। तो फैब में मेरा सबसे ज़्यादा बिका है मेंस जींस, ठीक है। सेम एक और मेरे को निकालना है यहाँ पे, फैब का मार्च में टेबल लैंप दोबारा बिका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रैंक दे दूंगा। एंड नाउ हम क्या करेंगे कि रैंक 1 वाले प्रोडक्ट लेके आएंगे। सिंपल है, यहाँ तो बहुत बेसिक काम होता है, केवल हमें डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको टोटल रन करूंगा, तो आप देख सकते हो टेबल लैंप बिका है दबा के हर महीने। मेंस जींस बिकी अभी मैंने जैसा बताया था, उसके बाद फिर टेबल लैंप, फिर टेबल लैंप, फिर टेबल लैंप, राइट। तो मतलब टेबल लैंप हमें कंपनी को खरीदने पड़ेंगे ज़्यादा, पता नहीं क्यों टेबल लैंप इतने बिक रहे हैं भाई ये केवल डेटा का मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब डेटा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब डेटा टेबल लैंप का ज़्यादा डला हुआ है। मैं अगर नाम चेंज कर दूंगा उसका, टेबल लैंप की जगह कुछ और हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज ऑल क्वेश्चन आस्क्ड इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर डेटा एनालिस्ट और एसक्यूएल पर्सन, ठीक है भाई। ये हमें डेटा निकाल के दो, और यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने बात ही सिनेरियो बेस्ड की थी कि भाई डैशबोर्ड आपको बनाने हैं या आपको डेटा निकाल के देना, तो वो कोई काम का डेटा होना चाहिए, फालतू डेटा नहीं होना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन मेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, राइट। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, डेटा सेट यू नो वेयर यू कैन फाइंड द डेटा सेट, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डेटा सेट का, उसको इंपोर्ट कर लो। नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, अपने यहाँ पे इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपका एक इंडेक्स रहेगा कि मैंने उस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन निकाला था फॉर रिवीजन, राइट। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर वी विल लर्न मोर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड विल डू एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जितने मैं टॉपिक बताए सब मैं इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पावर बीआई टूल्स एंड अदर डेटा एनालिस्ट स्टफ एंड अदर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज लाइक पाइथन, जावा, बिकॉज आई विल about to start DSA course on Java, okay। So let's meet another video.